नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग सही होंगे। आज की ये वीडियो कैबिनेट सेक्रेटरीट फील्ड असिस्टेंट के इंटरव्यू के ऊपर बेस्ड रहने वाली है, जिसके अंदर हम बात करेंगे उन क्वेश्चंस एंड आंसर्स की जो आपसे इंटरव्यू में पूछे जाएंगे और किस तरह के आपको सवाल इंटरव्यू के लिए तैयार करके जाने हैं। साथ में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा जिनका बेनिफिट्स आपको इंटरव्यू में मिलेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, जिनका भी इंटरव्यू कल है या फिर अपकमिंग डेज में है। वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा। देखिए, इंटरव्यू में मेनली 5 सेक्शन से आपसे सवाल या क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं। फर्स्ट है पर्सनल रिलेटेड, सेकंड है फील्ड असिस्टेंट रिलेटेड, थर्ड कैबिनेट सेक्रेटरी रिलेटेड, फोर्थ करंट इशू रिलेटेड एंड फिफ्थ आपका होगा इंटेलिजेंस एजेंसी रिलेटेड। इन 5 सेक्शंस में से आपसे क्वेश्चन पुट किए जाएंगे और जो क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे उनके जवाब आपको यहां पर देने होंगे और जितने सवाल आप सही देंगे उसके बेस पर डिसाइड किया जाएगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस की सेक्शन वाइज अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम बात करेंगे पर्सनल रिलेटेड, कि पर्सनल रिलेटेड क्वेश्चंस में किस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, पर्सनल रिलेटेड में पूछा जा सकता है। इसके अलावा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर नेम, अगर आपका नाम कुछ खास किसी मीनिंग को हाईलाइट करता है तो इस तरह के सवाल भी कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि आपके नाम का मीनिंग क्या है। इसके अलावा यहां पर क्वालिफिकेशन का हमने ऑलरेडी लिख दिया है। व्हाट इज योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है। इसके अलावा व्हाट इज योर हॉबीज, आपकी हॉबीज क्या है, ठीक है। इसके अलावा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट योर सेल्फ, कई बार पूछ लिया जाता है कि आप अपने आप को डिस्क्राइब करो, एक्सप्लेन करो। आपके पास 30 सेकेंड है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। आपकी स्ट्रेंथ बताओगे, उसमें आप अपनी हॉबीज बताओगे, अपनी वीकनेस बताओगे। तो ऐसा भी आप सोच के तैयार करके जाना। अगर आपको बोल दिया जाए कि आप अपने बारे में हमें 30 सेकंड में बताइए, तो आप उस चीज को बता सकते हैं या 1 मिनट तक आप अपने बारे में बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये पर्सनल रिलेटेड जो सवाल है वो आपसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपकी सिटी कहाँ से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई फेमस सिटी से जिसका कोई हिस्टोरिकल अगर कोई उसका अगर आपका इतिहास है तो आपसे वो भी पूछ सकता है। लाइक इफ यू आर बिलोंग्स टू उज्जैन से अगर आप बिलोंग करते हैं तो भाई महाकालेश्वर से हो गया, ऐसे आगरा से करते हैं तो ताजमहल हो गया। तो इस तरह से आपकी सिटी नियर बाई भी जो आपका कुछ फेमस है वो भी आप एक बार देख के जाना, चाहे वो पूछे ना पूछे, लेकिन आपके माइंड में ये होना चाहिए कि अगर इस तरह का क्वेश्चन पुट कर लिया गया तो मेरा आंसर यहाँ पर क्या रहेगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद सेकेंड आता है फील्ड असिस्टेंट रिलेटेड। अगर फील्ड असिस्टेंट रिलेटेड सेक्शन से आपसे क्या पूछेगा, व्हाट इज द रोल ऑफ फील्ड असिस्टेंट, फील्ड असिस्टेंट का क्या कुछ रोल होता है, ठीक है। इसके अलावा व्हाट मोटिवेट्स यू टू बी ए फील्ड असिस्टेंट, कि आपको क्या मोटिवेट करता है कि आपको फील्ड असिस्टेंट की पोस्ट के लिए आप अपने आप को फिट मानते हैं या आप इसको फील्ड असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसके लिए आपको अप्लाई करना चाहिए या ज्वाइन करना चाहिए। व्हाट आर द मेन टाइप ऑफ ड्यूटीज परफॉर्म बाय फील्ड असिस्टेंट, जो फील्ड असिस्टेंट है वो किस तरह की जो ड्यूटीज है वो यहाँ पर परफॉर्म करता है, इसका भी जवाब आपको आना चाहिए। आर यू कंफर्टेबल टू डू जॉब इन पैन इंडिया, क्या आप पूरे इंडिया में कहीं भी आपकी अगर लोकेशन हो, अगर आपको जॉब दिया जाता है तो आप करेंगे या नहीं करेंगे, तो इसका भी आंसर आपके दिमाग में होना चाहिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीडी एंड टेक्निकल फील्ड असिस्टेंट वर्क, 2 तरह के जीडी के वर्क होते हैं। एक होता है आपका जो आपका जनरल ड्यूटी होता है, एक टेक्निकल आपका जो वर्क होता है। इनका भी डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि दोनों क्या क्या काम करते हैं। इस तरह का भी डिफरेंस आपसे पूछ सकता है। व्हाट आर द 4 मेन टाइप ऑफ ड्यूटीज परफॉर्म बाय द फील्ड असिस्टेंट, 4 मुख्य तरह की ड्यूटी आपको बतानी है जो फील्ड असिस्टेंट आपकी परफॉर्म करता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मैंने एक वीडियो बना रखी है फील्ड असिस्टेंट जॉब प्रोफाइल, ठीक है। फील्ड असिस्टेंट जॉब प्रोफाइल के नाम से एक वीडियो बना रखी है, अभी कल परसों डाली थी, उसको आप देख लेना। उसमें 6 तरह के जो मेन काम है वो मैंने बता रखे हैं, उन सबको आप एक बार याद करके चले जाना। अगर आपसे पूछता है 4 तो भी आप उसको 6 बताना, ताकि उस पर इंप्रेशन अच्छा जाए, ठीक है। तो वीडियो आप एक बार चेक कर लेना। इसके बाद कैबिनेट सेक्रेटरीट रिलेटेड भी आपसे सवाल पूछे जाएंगे। अब कैबिनेट सेक्रेटरीट रिलेटेड आपसे क्या पूछ सकता है कि कैबिनेट सेक्रेटरीट का हेड कौन है, ठीक है। हेड के बारे में पता होना चाहिए। हेड ऑफ पार्लियामेंट आपका कौन है, ठीक है। ये भी आपसे कई बार पूछ लेता है नॉर्मल कि आपका हेड ऑफ पार्लियामेंट क्यों है, जस्ट टू चेक योर नॉलेज। इसके बाद कैबिनेट सेक्रेटरीट एक्टिवली वर्क्स फ्रॉम, जो कैबिनेट सेक्रेटरीट है वो कहां से एक्टिवली वर्क करता है, राष्ट्रपति भवन, तो आप वहां से भी उसको बता सकते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ फील्ड असिस्टेंट इन टर्म ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरीट, अब आपको फील्ड असिस्टेंट का तो वर्क पता है, लेकिन आपको यह भी पता है कि कैबिनेट सेक्रेटरीट का क्या काम है। अब आपको यहां से पूछेगा कि कैबिनेट सेक्रेटरीट में फील्ड असिस्टेंट के वर्क के तौर पर आप क्या करेंगे, ठीक है। उसका भी जवाब आपको पता होना चाहिए। तो
क्वेश्चन वही है, फील्ड असिस्टेंट का जो काम है वही काम यहीं पर कैबिनेट सेक्रेटरीट में, लेकिन उसको घुमा देगा। तो आप वो सिर्फ चेक करने के लिए कि आपका दिमाग भी घूमता है या नहीं घूमता, तो आप उस चीज़ को पकड़ के चलिए। अगर वो पूछता है कि आपका काम क्या है इन टर्म्स ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरीट, तो जो मैंने वीडियो में 6 ड्यूटी बता रखी है वही की वही ड्यूटी जो है वो आपको वहां पर उनको बता देनी है, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द नेक्स्ट प्रमोशन लेवल ऑफ फील्ड असिस्टेंट, ठीक है। इसके बाद फील्ड असिस्टेंट के बाद आपकी प्रमोशंस क्या होती है, जैसे डीएफओ होता है, उसके ऊपर जो आपकी प्रमोशंस होंगी, तो इनका जो प्रमोशन लेवल्स होते हैं वो भी एक बार आप चेक करके जाना, फील्ड असिस्टेंट, और उससे ऊपर दो तीन कितनी आपकी जा सकती है, ठीक है। चलिए, ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कैबिनेट सेक्रेटरीट लास्ट टू हेड, आपको कैबिनेट सेक्रेटरीट से रिलेटेड भी जो इंफॉर्मेशन नेसेसरी है वो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा लास्ट 2 हेड, जैसे कि मैंने बताया हेड ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरीट, ये जो करंट में चल रहे हैं वो तो ठीक है, इनके अलावा लास्ट के जो 2 हेड थे उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, अब नेक्स्ट चलते हैं करंट इशू रिलेटेड, कि करंट इशू रिलेटेड आपसे क्या सवाल पूछे जाएंगे। लेटेस्ट गवर्नमेंट स्कीम्स क्या चल रही है उनके बारे में आपसे क्वेश्चन पुट कर सकता है। नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स क्या कुछ खास चल रहे हैं वो पूछ सकता है। इसके अलावा लेटेस्ट वॉर जैसे कि इजराइल फिलिस्तीन का चल रहा है, डिस्प्यूट्स कनाडा के साथ चल रहे हैं, उनसे रिलेटेड जो न्यूज़ है उनसे रिलेटेड भी आपसे जो करंट इशू है उनके बारे में पूछ सकता है कि आपको इनके बारे में क्या है, कि कौन से वॉर चल रहे हैं, हमारा डिस्प्यूट किससे चल रहा है, गवर्नमेंट ने अभी लेटेस्ट कौन सी स्कीम लॉन्च की है, तो इनके बारे में भी एक बार आपको पता होना चाहिए, जस्ट टू चेक योर नॉलेज, ठीक है, कि आपको करंट इवेंट्स की भी नॉलेज है। इसके अलावा इंटेलिजेंस एजेंसी रिलेटेड भी आपसे सवाल पूछे जाएंगे, जैसे कि हु इज़ द हेड ऑफ द रॉ, कि जो रॉ है उसका हेड कौन है, व्हाट इज द रोल ऑफ रॉ, कि जो रॉ है एजेंसी हमारी उसका काम क्या होता है, ठीक है। उसके व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, इट इज एन एडवेंचरस जॉब और नॉट, कि ये जो रॉ है या फिर फील्ड असिस्टेंट है ये एक रोमांचक आपके लिए जॉब है या बोरिंग जॉब है, या कैसा आपको लगता है, तो ये आपको बताना होगा, क्योंकि वो आपसे जैसे कि समटाइम्स वो रिलेट करते हैं, अगर रॉ का सवाल आता है तो वो जैसे टाइगर जिंदा है सॉरी जैसे टाइगर जिंदा है या फिर कुछ मूवीज हैं उनसे रिलेटेड वो आपको एग्जांपल्स देके पूछ सकते हैं कि वो जैसे तूफान मचाते हैं, ऐसे क्या आपको भी ये लगता है तूफानी जॉब है, तो उससे रिलेटेड भी आपके पास जवाब होना चाहिए कि मूवीज जो है वो जस्ट एक आपको अपना काल्पनिक चीज़ें भी दिखाता है ताकि जो दर्शक है उनको बांध कर रख सके, लेकिन एक आदमी जैसा मूवी में दिखाता है ऐसा नहीं कर सकता है, इतना सब कुछ जितना बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं ऐसा नहीं कर सकता है। सो मुझे नहीं लगता कि मूवी जितना ये रोमांचक जॉब जो है ये है, बट हाँ इसके अंदर रोमांच है, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, लेकिन मूवीज से कंपेयर हम इसको नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा ऑल इंपॉर्टेंट डिटेल्स रिगार्डिंग इंटेलिजेंस एजेंसीज, इसके अलावा जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके बारे में आपको जो डिटेल्स हैं वो सारी यहाँ पर कलेक्ट करनी है, ठीक है ना। सो ये 5 टॉपिक होंगे और इन 5 टॉपिक से आपसे सवाल यहाँ पर पुट किए जाएंगे। बस आपको करना क्या, इनसे जो मैंने क्वेश्चंस बताए इनको एक बार तैयार कर लो, इनके जवाब अपने माइंड में सोच लो। अभी आप कहोगे कि इनके जवाब आपने नहीं बताए, तो देखिए इनके जवाब मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि जवाब सुनने के बाद रटा हुआ आदमी और खुद से सोचा हुआ आदमी के अंदर बहुत फर्क होता है। अगर आप मुझे समझाते हो कि इसका कि आपको ये जैसे मैंने बताया मूवी वाला है कि आप मूवी जितना रोमांचक नहीं हो सकता, मैंने आंसर दिया, आप रट के चले गए, लेकिन अगर वहाँ पर क्वेश्चन चेंज हो गया तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी और आप वहाँ पर उनको लगेगा कि रटा रटाया ये सीख कर आया है, ठीक है ना। तो आप इनके जवाब खुद खोजिए, खुद अपने जवाब आज रात को बैठ के जिनका भी कल है वो तैयार करो, ताकि जब आप वहाँ जवाब दें तो आपने खुद सोचा होगा तो एक सवाल से अगर 2 सवाल और निकल गए तो भी आप उनके अच्छी तरीके से जवाब दे दोगे, ठीक है। सो बस यही है आज की वीडियो आपके लिए, इसमें सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, होप सो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इसी तरह की अपडेट्स आपके लिए आती रहेंगी। सो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच, नमस्कार।